नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सुविचार में आपका स्वागत है। दीदी, याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनकी आत्मा की शांति के लिए, इसीलिए आपको सपरिवार आना है। काजोल अपनी नंद सुरेखा को फ़ोन पर कहती है। तभी सुरेखा बोली, मैं नहीं आ सकती। आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी, ऐसे कैसे? माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? इसीलिए आपको आना ही पड़ेगा, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर काजोल ने फ़ोन रख दिया। इधर सुरेखा पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तभी सुरेखा अपने मायके गई हुई थी। सुरेखा से माँ बोली, बेटा, तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए। पता नहीं अब मैं कितने दिन जिंदा रहूंगी उनके बिना। माँ सुरेखा के गले लगकर रो रही थी। तभी सुरेखा बोली, यह सब लोग तो है ना, भैया, भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो? सुरेखा कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर बातचीत करना होता था। कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बातें होती थीं। एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर सुरेखा से पूछा, बेटा, क्या बनाया है तूने? माँ, आलू की सब्जी और पूड़ी बनाई है, सुरेखा ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह! सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक सुरेखा ने देखी। तभी सुरेखा माँ को बोली, माँ, तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो बना कर दें। सुरेखा हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। इतना बोल के माँ ने कॉल रख दिया। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। पता नहीं माँ को क्या हो गया, ऐसा क्यों बोल रही थीं। वहाँ पर सब ठीक तो होगा ना? सुरेखा अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसके समझ में आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन सुरेखा माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी दीदी, खाना खाने चलो, काजोल माँ के कमरे में आकर सुरेखा को बोली। चलो माँ, तुम भी खाना खा लो, सुरेखा उठते हुए बोली। अरे दीदी, नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ़ देना, वह यहीं पर ही खाना खा लेगी, आप चलो, काजोल बोली। लेकिन भाभी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। नहीं दीदी, आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसीलिए माँ कमरे में ही खाना खाती हैं, काजोल स्पष्ट रूप से बोलती है। तो फिर भाभी, मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, सुरेखा अपनी भाभी को कहती है। इस पर काजोल कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन सुरेखा को साफ तरीके से समझ में आ गया कि काजोल को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूड़ी सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ, यह क्या है? तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या? सुरेखा माँ को बोली। उतने में काजोल बोली, अरे दीदी, माँ को यह सब हजम नहीं होता है, इसीलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर काजोल वहाँ से चली गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई, पर माँ का ध्यान सुरेखा की प्लेट पर था। यह देखकर सुरेखा सुन्न सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूड़ी का निवाला डाला, लेकिन
माँ ने मना कर दिया। तब सुरेखा ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की के निवाले का मोह था। तब भी सुरेखा ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन सुरेखा वहीं पर थी और सुरेखा माँ को अपनी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 2 दिनों तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी सुरेखा मात्र जिद में माँ को अपना खाना खिलाती थी। जब सुरेखा अपने घर जाने वाली थी तो वह अपने भाई से बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लोग क्या कहेंगे? बेटा माँ को तकलीफ़ देता होगा, इसीलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। विनोद गुस्से में बोला। सुरेखा बोली, कुछ दिनों की बात है, मैं उनको वापस छोड़ जाऊंगी। अरे बाबा, सही तो बोल रहा है वह। माँ बेटी के घर जाती है क्या भला? तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटे की बातें सुनकर माँ बोली। सुरेखा ने बहुत जिद की लेकिन माँ बेबस थी। सुरेखा उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इस खबर ने तो सब कुछ ख़त्म कर दिया था। सुरेखा को पता था कि माँ कितनी तकलीफ़ से गुजरी थी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। सुरेखा अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मज़े से खा रहे थे। लोगों ने काजोल और विनोद की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना कर रहे हैं तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। सुरेखा दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी काजोल कमरे में आई और सुरेखा से बोली, दीदी चलिए आप भी खाना खा लीजिए। सुरेखा जो माँ के रूम में माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर रो रही थी, वह बोली, नहीं भाभी मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप खाना नहीं खाओगी तो माँ की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? काजोल सुरेखा को बोली, भाभी जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उसे मरने के बाद दे रहे हो तो वो कैसे तृप्त होगी? सोच कर देखो एक बार। आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जब जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद के खाने के 2 निवाले नहीं खिलाए। अगर खिलाए होते तो माँ वैसे भी तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? और जिस घर से मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई, उस घर का खाना भला मैं कैसे खा सकती हूँ? सुरेखा चीख कर काजोल से बोली। तभी वहाँ पर विनोद भी आ गया। सुरेखा बोली, भैया भाभी एक बात याद रखना कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। वो जब किसी पर पड़ती है ना, तब जख्म बहुत गहराई तक और ना भरने वाले देती है। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ ज़रूर करूँगी कि आप जब तक ज़िंदा हो तब तक आपको अतृप्त ना रखें। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म ले लिया होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। सुरेखा यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर वहाँ से चली गई। बाद में काजोल और विनोद की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा हैं तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना,
वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद आप कितने भी 56 भोग बनाएं, सब व्यर्थ है। इसलिए अपने माँ बाप को सदा प्यार करो और उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखो, जैसे वो बचपन में हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सुविचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।